भाई बीते 5 साल में इंडियन सिनेमा में जितने सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बने हैं उतने तो आईएमओ आने वाले 5 साल में मेरे सिर पर बाल नहीं बचेंगे। एंड सिमिलरिटीज ये है कि मेरा हेयरफॉल चल रहा है एंड इंडिया में हर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का डाउनफॉल चल रहा है। आज इंडियन सिनेमा की हर एक इंडस्ट्री बस अपनी हर दूसरी फिल्म के साथ अपना खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में लगी है। एवन ऑलरेडी सभी इंडस्ट्रीज के पास हर एक वैरायटी के अपने खुद के ओवन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस होने के बावजूद भी, जैसे बॉलीवुड के पास यशराज फिल्म्स का बिकिनी यूनिवर्स है, मैडॉक फिल्म्स का आइटम सॉन्ग वाला यूनिवर्स है एंड रोहित शेट्टी का आटू झाटू कैमियो यूनिवर्स है। आई नो इस बात से 2-4 फैंस ऑफेंड होंगे, बट बिलीव मी और नॉट, अगर किसी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा रैंडम और वाहियात कैमियोज हैं तो वो है रोहित साहब का कोप यूनिवर्स। एवन इस बात से तो भाईजान फैंस भी एग्री करेंगे। इस यूनिवर्स के कैमियोज की ऑथेंटिसिटी एंड उन्हें लेकर इसके मेकर्स की सीरियसनेस का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि यहाँ फिल्म का बड़े से बड़ा कैमियो फिल्म रिलीज से पहले उसके ट्रेलर एंड पोस्टर्स में ही दिखा दिया जाता है एंड जिन कैमियोज को थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए सरप्राइज रखा जाता है वो टू बी ऑनेस्ट देखने लायक ही नहीं होते। अगेन यहाँ भाईजान फैंस मुझसे एग्री करेंगे। सलमान मुझे थ्रू आउट द फिल्म लड़ू बोलता था बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स भाईजान के इन सारे कैम्यूज में से अगर कोई कैम्यू मुझे सबसे ज्यादा वाहियात लगा तो वो था सिंघम अगेन का चुलबुल पांडे वाला कैम्यू। क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें भाईजान के कैम्यू एंड कॉप यूनिवर्स को दबंग सीरीज से कनेक्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। लिटरली इन्होंने एक यूनिवर्स बनाते वक्त उसमें कास्ट होने वाले एक्टर्स की हिस्ट्री तक चेक नहीं की। जैसे करीना कपूर जो इस यूनिवर्स में अब सिंघम की वाइफ है, वही आज से 13 साल पहले चुलबुल पांडे को फेविकोल से चिपकाने का ऑफर दे रही थी। एंड दूसरी बात, इस कैम्यू में रोहित साहब ने भाईजान को जिस एनर्जी से प्रेजेंट किया, आईएमओ उससे ज्यादा एनर्जी तो भाईजान बिग बॉस के एपिसोड में दिखा देते हैं। मैं आ जाऊं क्या? भाई आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद रोहित शेट्टी, बट कॉप यूनिवर्स से ज्यादा फोर्स्ड और इरिटेटिंग यूनिवर्स तो मैंने पूरे इंडियन सिनेमा में नहीं देखा। यहाँ तक कि इसके आगे तो मुझे वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स भी थोड़ा सेंसिबल लगता है। कम से कम वो अपने कैम्यूज ट्रेलर्स में तो नहीं दिखाते। इन यूनिवर्सेस के अलावा भी बॉलीवुड में कुछ और यूनिवर्सेस भी हैं, बट वो यूनिवर्सेस ना ही तो इतने ज्यादा कंसिस्टेंट है एंड ना ही उनके फ्यूचर को लेकर अभी कोई प्लानिंग नजर आ रही है। जैसे राज एंड डीके का दी फैमिली मैन वाला यूनिवर्स, जिसमें 2 सीजन दी फैमिली मैन सीरीज के आ चुके हैं एंड 3rd सीजन भी अभी कुछ ही महीनों में आने वाला है एंड आई थिंक शाहिद कपूर की फर्जी सीरीज भी इसी यूनिवर्स में आती है। अब इन दोनों शोज के बीच एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है, इस यूनिवर्स को कैसे बिल्ड किया गया है, इन सब के बारे में अगर सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैंने ये दोनों ही शोज नहीं देखे, बट इसमें अभी फैमिली मैन का न्यू सीजन आ रहा है, सो उसे देखकर पता चलेगा कि इसका फ्यूचर क्या होता है। इसके अलावा बॉलीवुड में एक और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसकी तो पहली फिल्म ही आई थिंक 600-700 करोड़ में बनी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट दी अस्त्रावर्स, जिसमें अभी बस एक ब्रह्मास्त्र मूवी आई है एंड इसके अगले 2 पार्ट्स अनाउंस हुए थे। बट फर्स्ट पार्ट के रेस्पॉन्स एंड वार 2 के कलेक्शंस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अयान मुखर्जी को ब्रह्मास्त्र 2 के लिए कोई इतना बजट देगा। वैसे भी अगर इसके ये सिर्फ 2 पार्ट्स और आने वाले हैं फिर तो इट्स मोर लाइक ए मूवी फ्रेंचाइज, ए ट्रिलॉजी रादर देन ए फुल्ली डेवलप्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स। बिकॉज ए शेयर्ड यूनिवर्स इज व्हेन मल्टीपल फिल्म्स और स्टोरीज शेयर कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, इवेंट्स एटसेट्रा, so that each film feels like a part of a larger world. Sometimes they are standalone, sometimes heavily tied. For example, MCU, DCU, Monsterverse, etc. अगर इंडिया में बात करें तो LCU, MHCU एंड स्पाई यूनिवर्स, जिनमें से भी मैं सिर्फ LCU एंड मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को ही थोड़ा प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स कंसीडर करता हूँ, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स में ना ही तो अभी तक किसी बिग थ्रेड को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड ना ही इनकी मूवीज में एक प्रॉपर कनेक्शन या कोई क्रॉसओवर नजर आता है। मतलब किसी नई फिल्म में अपनी पुरानी फिल्मों के कैरेक्टर्स के 1-2 छोटे मोटे कैम्यूज डालने से ही कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बन जाता। टू बिल्ड समथिंग लाइक दैट यू नीड ए प्रॉपर प्लानिंग एंड ए लॉन्ग टर्म विजन। इट रिक्वायर्स क्राफ्टिंग ए वर्ल्ड वेयर ऑल द कैरेक्टर्स जेन्युइनली फील लाइक दे बिलोंग टुगेदर एंड उन कैरेक्टर्स के क्रॉसओवर्स भी बिल्कुल ऑर्गेनिक एंड ऑथेंटिक फील होने चाहिए, ना कि इतने ज्यादा फोर्स्ड। देयर इंटरेक्शंस हैव टू फील लाइक ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ देयर जर्नी, नॉट लाइक ए स्टूडियो मैंडेटेड गिमिक। बिकॉज अ रियल सिनेमैटिक यूनिवर्स इज नॉट जस्ट अबाउट लिंकिंग फिल्म्स टुगेदर, इट्स अबाउट क्रिएटिंग ए लिविंग ब्रीदिंग वर्ल्ड दैट ऑडियंसेस कैन इन्वेस्ट इन ओवर ईयर्स। लाइक जैसे तमिल सिनेमा में LCU है, जब 2018 में इसकी फर्स्ट फिल्म कैथी आई तो उसने एक न्यू वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया जिसमें एंगेजिंग कैरेक्टर्स थे, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन थी एंड यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के लिए थ्रू आउट द फिल्म प्रीक्वल और सीक्वल्स की कई सारी लीड्स थी। एंड 2022 में जब इस यूनिवर्स की सेकंड इंस्टॉलमेंट विक्रम आई, दैट ट्रूली कन्विंस्ड अस दैट दिस वर्ल्ड वाज फार बिगर देन वी हैड इमेजिन्ड। इट कैरीड ए प्रॉपर कनेक्शन टू द प्रीवियस फिल्म एंड इंट्रोड्यूस्ड कैरेक्टर क्रॉसओवर्स दैट फेल्ट नेचुरल एंड डीपली रूटेड इन द नैरेटिव। एंड विक्रम का सबसे बढ़िया पार्ट यह था कि इट डिडंट जस्ट एक्सपेंड द प्रेजेंट बट आल्सो गेव अस
से solid lead into the future of this universe। एक रोलेक्स जैसा solid and big thread जो यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर अपने आप ही एक जेन्युइन एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। अब भले ही वो इंट्रोडक्शन एक एंड क्रेडिट सीन से हो, बट उसे थ्रू आउट द फिल्म पहले बिल्ड किया गया, जिससे वो अपीयरेंस इतनी ज्यादा ऑथेंटिक हो गई कि बंदे ने आते ही मार्केट में बिल्कुल माहौल सेट कर दिया। एंड फिर अगले ही साल लियो ने पूरे माहौल की माँ बहने कर दी। आई नो लियो कोई बुरी फिल्म नहीं थी। अगर तुम उसे एक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह देखोगे तो वो रिसेंट ईयर्स में तमिल सिनेमा में आई वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म्स में से एक है। बट टू बी ऑनेस्ट वो किसी भी एंगल से एलसीयू से कनेक्ट नहीं हो पाई। आई मीन अगर तुम उससे वो एंड क्रेडिट निकाल दो तो वो टोटली एक स्टैंड अलोन फिल्म ही लगती है। ऑल्दो आई नो उस मूवी में भी कई कैरेक्टर क्रॉसओवर थे, बट वो उतने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगते। एंड सबसे मेन बात की फिल्म की स्टोरीज के प्रीवियस पार्ट्स एंड इस वर्ल्ड से कनेक्टेड फील नहीं होती। बट मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है इसके फ्यूचर को लेकर। लाइक आई नो बैंड जाने वाली है, बट जिसे लेकर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, मतलब कैथी 2, उसे लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। एंड जिस हिसाब से लोकी मामा अपने शौक पूरे करने में लगे हैं, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म जल्दी बन पाएगी। आई मीन लोकी मामा यही तो एक प्रॉपर यूनिवर्स था जिसके फ्यूचर को लेकर मैं थोड़ा एक्साइटेड था, एंड इसे आपने साइडलाइन करना शुरू कर दिया। यार कुछ तो करो प्लीज। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तमिल सिनेमा के बाद अगर बात करें तेलुगु सिनेमा की, तो वहाँ इस टाइम 3 बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं। पहला पीवीसीयू प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें अभी तक सिर्फ एक मूवी आई है, 2024 में रिलीज हुई हनुमान मूवी। एंड आगे के लिए अभी ऑफिशियली 3 मूवीज अनाउंस्ड हो चुकी है, जय हनुमान, अधीरा एंड महाकाली, जिसकी फर्स्ट फिल्म हनुमान तो मुझे काफी बढ़िया लगी थी। आई मीन बजट के हिसाब से अगर एक्शन, वीएफएक्स एंड प्रेजेंटेशन वगैरह को देखे तो इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। एंड फ्यूचर में आने वाली फिल्म्स को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये यूनिवर्स को लेकर थोड़े तो सीरियस है। लाइक यू गेट द इंप्रेशन दैट दे रियली डू हैव सम लॉन्ग टर्म प्लान। पीवीसीयू के बाद सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स आता है, जिसके बारे में अभी मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बिकॉज़ मैंने अभी तक ओजी नहीं देखी, बट इतना पता है कि सुजीत की ये दोनों फिल्म्स कनेक्टेड है एंड इन्होंने भी एक यूनिवर्स बनाने की ट्राई किया है। वैसे मैंने साहू देख रखी है, व्हिच वाज ऑनेस्टली क्वाइट मिड। एंड इफ दे आर रियली ट्राइंग टू बिल्ड ए सिनेमैटिक यूनिवर्स आउट फ्रॉम दैट फाउंडेशन, देन वी ऑल नो व्हाई दिस इज बीइंग मैड एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन वी शुड हैव फ्रॉम इट। एंड अगर बात करें प्रभास की एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स, कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो इसका फंडा भी मुझे थोड़ा थोड़ा अस्त्रावर्स जैसा लगता है, बिकॉज इसे भी अनाउंस तो एक यूनिवर्स के टाइटल से किया गया है, बट अगर इसमें भी सिर्फ कल्कि के ही सीक्वल्स आते हैं, देन इट्स मोर लाइक ए मूवी फ्रेंचाइज। एंड फॉर इट टू ट्रूली अर्न द टाइटल ऑफ ए यूनिवर्स, द मेकर्स वुड नीड टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड इन डेप्थ, ब्रांचिंग आउट बियॉन्ड कल्कि एंड गिविंग अदर कैरेक्टर्स their own solo stories, their own arcs and their own space to breathe. Only then can it evolve from being just a franchise into a fully realized cinematic universe. जहाँ हिंदी, तमिल एंड तेलुगु के बाद अगर बात करें कन्नड़ एंड मलयालम इंडस्ट्रीज की, तो कन्नड़ इंडस्ट्री में तो मेरे ध्यान में अभी तक कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर कोई है तो भाई मुझे कमेंट में इन्फॉर्म कर देना। एंड इफ वी टॉक अबाउट मलयालम सिनेमा, राइट नाउ दे एक्चुअली हैव 2 cinematic universes. The first is the Weekend Cinematic Universe and second is the recently introduced Loka Cinematic Universe. जिनमें वीकेंड सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो मैंने सिर्फ मिन्नल मुरली देखी है, बिकॉज अगर सच बताऊं तो मुझे इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम पता चला कि ये भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मिन्नल मुरली तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी, बट इन बाकी 2 फिल्म्स को लेकर दिल में थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है। सो तुम मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो कि इन्हें देखूं या नहीं। एंड अगर बात करें लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जिसका अभी तक चैप्टर 1 चंद्रा रिलीज हुआ है, तो अगेन मैंने ये फिल्म भी नहीं देखी, जिसके पीछे का रीजन ये कि ना ही तो ये हमारे आसपास में कहीं थिएटर्स में लगी थी एंड ना ही अभी तक ओटीटी पर आई है। बट फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स एंड रिव्यूज को देखकर तो ऐसा ही फील हो रहा है कि दिस इज एक्जैक्टली द काइंड ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर। एंड फर्स्ट फिल्म के ओटीटी पर आने से पहले, मतलब रिलीज के जस्ट 1 मंथ के बाद ही यूनिवर्स की सेकंड फिल्म भी अनाउंस हो गई विद ए प्रॉपर अनाउंसमेंट वीडियो। भाई इससे कहते हैं प्लानिंग। आई डोंट नो व्हाट दे आर कुकिंग, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी वेयर दिस यूनिवर्स गोस। बट अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बीते कुछ सालों में इंडियन सिनेमा में इन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को लेकर ये जो एक ट्रेंड आया है, इसके पीछे का रीजन क्या है। मतलब भाई फिल्म मेकर्स तो मानो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से ही ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, एंड उनका ये ऑब्सेशन अब कहीं ना कहीं हम ऑडियंस के लिए फ्रस्ट्रेशन बन चुका है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट इट्स गेटिंग ए लिटिल इरिटेटिंग, बिकॉज अब तो हर दूसरी फिल्म बस एक फ्लीसी एंड क्रेडिट सीन और एक ड्रामेटिक पार्ट टू कमिंग सून वाली अनाउंसमेंट वीडियो के साथ एंड होती है। एंड जस्ट लाइक दैट बूम, a new universe is born. Maybe it all started with ambition, the desire to create something bigger than just one film. जब लोकेश कनगराज ने फॉरेन सिनेमा से इंस्पायर होकर इंडियन सिनेमा में इस यूनिवर्स कल्चर की शुरुआत की एंड अपना खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स एलसीयू बनाया, it didn't feel forced because it had texture, depth and purpose. बट उसके बाद तो मानो यहाँ सब कुछ ही बदल
गया। बिकॉज वॉट स्टार्टेड एज इंस्पिरेशन सडनली टर्न्ड इनटू इमिटेशन। सडनली एवरीवन वांटेड देयर ओन यूनिवर्स विदाउट एवन अंडरस्टैंडिंग द पैशंस एंड विजन इट एक्चुअली डिमांड्स। सी द कांसेप्ट ऑफ ए शेयर्ड यूनिवर्स इज नॉट द प्रॉब्लम। भाई मैं तो जेन्युइनली शेयर्ड यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। वो मूवीज के छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करना, हिडन डिटेल्स ढूंढना एंड यूट्यूब पर वो आधे आधे घंटे के प्रेडिक्शन एंड थ्योरीज वाले वीडियोस देखना, वही तो है ऑर्गेज्म। एंड हम तो वैसे भी एमसीयू डीसीयू देखते हुए बड़े हुए हैं, सो कौन अपने फेवरेट हीरोज को बिल्कुल एवेंजर्स की तरह असेंबल होते हुए नहीं देखना चाहेगा। सो द कांसेप्ट ऑफ ए सिनेमैटिक यूनिवर्स इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज व्हाई एंड हाउ इट्स बीइंग डन। फॉर मैनी स्टूडियोज इट्स बिकम ए सेफ्टी नेट, एक बढ़िया टिकाऊ बिजनेस मॉडल दैट डिस्गाइज्ड एज क्रिएटिव विजन। बिकॉज एज वी नो ए सिनेमैटिक यूनिवर्स guarantees future films, built-in hype, merchandise, fandom, and constant social media chatter. It's like a shortcut to relevance. But the irony is, the more filmmakers try to create a connected world, the more disconnected their films start to feel. Because once you started writing stories not for the present film but for the next one, the storytelling starts to crumble. ऐसे में तुम्हारी फिल्म की कहानी बस उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एक सेटअप बन के रह जाएगी, एंड तुम्हारे कैरेक्टर्स उस मोमेंट में जीने की बजाय बस उसके आगे आने वाले पार्ट्स को टीज करने के लिए एग्जिस्ट करेंगे। एंड शायद यही कारण है जिससे आजकल की बहुत सी फिल्म्स उनके आगे आने वाले पार्ट्स के लिए सिर्फ एक एक्सटेंडेड ट्रेलर की तरह फील होती है, जिससे वो एक इमोशन जिसके लिए हम सिनेमा को देखते हैं एंड वो एक इंटीमेट कनेक्शन जो किसी भी स्टोरी एंड ऑडियंस के बीच बिल्ड होता है, वो इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं इन कैम्यूज एंड एस्टर एग्स वाली नॉइज में मानो कहीं खो सा गया है। एंड दैट्स व्हाट्स रियली गोइंग रॉन्ग, बिकॉज़ अ सिनेमैटिक यूनिवर्स शुड ग्रो आउट ऑफ ए स्टोरी सो रिच दैट मल्टीपल टेल्स नेचुरली स्प्राउट फ्रॉम इट। बट नाउ मोस्ट यूनिवर्सेस फील लाइक एम्प्टी शेल्स। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने पहले एक यूनिवर्स बनाने का डिसाइड किया एंड अब वो उसमें रैंडम कहानियां और कैरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। वी आर सीइंग सम टेरिबल फिल्म्स दैट एग्जिस्ट प्योरली टू जस्टिफाई ए पोस्ट क्रेडिट सीन। इट्स लाइक एवरीवन वांट्स टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ स्केल विदाउट एक्चुअली अर्निंग इट, सो द यूनिवर्स बिकम्स द प्रोडक्ट नॉट द स्टोरी। एंड इफ दिस कंटिन्यूज वी माइट एंड अप विद ए जनरेशन ऑफ फिल्म्स दैट आर टेक्निकली कनेक्टेड बट इमोशनली hollow, worlds that look big on posters but dead inside, unless someone decides to slow down, to let stories breathe and to build universes that come from love rather than marketing strategy. We will keep expanding outward but never deeper, because honestly a real cinematic universe is not something you can just announce in a press meet or tease in a post credit scene. It has to be earned. It comes from good storytelling, from characters people genuinely care about and worlds that feel worth revisiting. You can't force that kind of connection with a flashy cameo, and that's the thing Indian cinema needs to remember. People don't fall in love with a universe, they fall in love with a story. अगर तुम्हारी स्टोरीज ही हिट नहीं कर रही है, फिर तुम चाहे जितने मर्जी क्रॉसओवर्स करवा लो, चाहे जितनी शेयर टाइमलाइंस बनवा लो, मगर तुम्हारा यूनिवर्स ऑडियंस के दिल में जगह नहीं बना पाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम उसके दिल में जगह नहीं बना पाए। Yeah. So maybe the solution is not to keep making everything interconnected. Maybe it's to slow down a bit, focus on the films at hand, and let the universe build itself naturally. Because if the story works, the rest will follow. सिंपल एज दैट। खैर आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। आई नो इस बार का वीडियो तो बहुत ही ज्यादा लेट है, मैंने क्या क्या झेला भाई मैं ही जानता हूँ। ये मैंने इस वीडियो को दूसरी बार रिकॉर्ड किया था बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं माइक ने धोखा दे दिया। खैर तुम इन सब पर क्या ओपिनियंस रखते हो, तुम्हारा फेवरेट यूनिवर्स कौन सा है, एंड इसके फ्यूचर को लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।